एक जगह गहरे घने जंगल में एक पुराना जीर्ण-शीर्ण केबिन खड़ा था, जहां परछाइयां हवा की फुसफुसाहट में नृत्य कर रही थीं। स्थानीय लोग इसके शापित अतीत के बारे में कानाफूसी करते हुए यात्रियों को सूर्यास्त के बाद इससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। फिर भी साहस और जिज्ञासा से प्रेरित 5 साहसी दोस्तों ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही जंगल में अंधेरा छा गया, केबिन में अजीब आवाजें गूंजने लगी, फुसफुसाहटें जो दीवारों से आती हुई प्रतीत हो रही थीं। फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और हवा भय से भर गई। दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। सबसे पहले सारा थी, जो कुछ भी खोजने के लिए बाहर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। फिर सर्किट ब्रेकर की जांच करने के लिए बेसमेंट में प्रवेश करने वाला मार्क बिना किसी निशान के गायब हो गया। बाकी 3 दोस्त भी आतंकित हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उनकी आंखों के कोने से परछाइयां बाहर निकल गईं और भूतिया फुसफुसाहट हवा में भर गई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसने उनसे भागने का आग्रह किया, लेकिन बचना असंभव लग रहा था, मानो जंगल ने ही उन्हें अपनी चपेट में फंसाने की साजिश रची हो। हर गुजरते घंटे के साथ केबिन की क्रूर उपस्थिति मजबूत होती गई, एक शिकारी की तरह उनके डर को अपने शिकार के साथ खिलवाड़ करते हुए। वे इस दुःस्वप्न से मुक्ति पाने के लिए सुबह होने की प्रार्थना करते हुए एकत्र हुए। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली रोशनी ऊपर की छतरी से होकर गुजरी, उन्हें एक भयावह पता चला। केबिन व्हिस्परिंग पाइन में नहीं था, बल्कि फॉरबिडन वुड्स के मध्य में खड़ा था, एक ऐसी जगह जो समझ से परे एक प्राचीन बुराई से शापित थी। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, अनंत काल तक इसकी शापित गहराइयों में भटकने के लिए अभिशप्त खोई हुई आत्माओं के समूह में शामिल हो गईं। और जैसे ही सूरज उगता है, उजाड़ परिदृश्य पर लंबी छाया डालती है, केबिन धुंध में फीका पड़ जाता है और भीतर छिपी भयावहता की केवल फुसफुसाहट रह जाती है।